यूपी में 7 चरणों के संग्राम की पहली लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन पहले चरण में जो जनता ने बताया वो बड़े-बड़े राजनीति के जानकारों को भी हैरान कर देने वाला है। 11 जिलों की 58 सीटों में शहरी सीटों पर सन्नाटा और गांव के प्रभाव वाली सीटों में बम्पर वोटिंग का सियासी महाभारत में सपा आरएलडी अलायंस और बीजेपी के लिए क्या मतलब है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको समझाएंगे कि पूरी कहानी क्या है, लेकिन अगर अब तक खबर प्याली को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। कहानी ये है कि गुरुवार को पहले फेज की वोटिंग हुई और कुल 62% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के इतिहास को देखते हुए ये आंकड़ा काफी अच्छा है, लेकिन इसमें जिला और विधानसभा वार बड़ा फर्क देखने को मिलता है। गाजियाबाद जैसे शहर में वोटिंग का प्रतिशत सबसे कम 55% ही रहा, जबकि शामली में आंकड़ा करीब करीब 70% तक पहुंच गया। आंकड़ों में इस अंतर को लेकर अलग अलग कयास भी राजनीतिक जानकार की ओर से लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर मुस्लिम और जाट बाहुल और ग्रामीण इलाकों में बढ़े वोट प्रतिशत को बीजेपी के लिहाज से चिंताजनक माना जा सकता है। शामली जिले की ही बात कर लें तो कुल मतदान 69% रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही कैराना सीट, जहां पर 75% मतदान हुआ। इससे साफ है कि कैराना में वोटों का ध्रुवीकरण की स्थिति रही और हर पक्ष की ओर से ज्यादा वोटिंग करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा शामली में 67% और थाना भवन में 65% वोटिंग देखने को मिली। परंपरागत तौर पर जानकार मानते रहे हैं कि अधिक वोटिंग आमतौर पर बदलाव को लेकर होती है, जबकि मौजूदा सरकार के पक्ष में माहौल की स्थिति में मतदान का प्रतिशत कम रह जाता है। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र कहलाने वाले मथुरा में 62.9% और आगरा में 60% मतदान रहा। साफ है कि मुस्लिम बाहुल्य और किसान आंदोलन से प्रभावित जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत में अच्छा खासा मतदान रहा। मुजफ्फरनगर और बागपत में 65% तक वोटिंग हुई। इसके अलावा मेरठ में 63% मतदान हुआ। हापुड़ में भी मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा और यहाँ 67% लोगों ने वोट डाले। बुलंदशहर में भी 65% लोगों ने मतदान किया। वहीं गाजियाबाद में यह आंकड़ा 55% पर ही रुक गया, जबकि नोएडा में 57% रहा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरी इलाके यहां आते हैं। यही नहीं, सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र गाजियाबाद के साहिबाबाद में महज 47% मतदान हुआ। जिले में सबसे ज्यादा 66% वोटिंग मोदीनगर सीट पर हुई, जिसमें बड़ा इलाका ग्रामीण है। तो क्या पश्चिम में सरकार को लेकर नाराजगी के साथ ही ध्रुवीकरण भी भीतर खाने हुआ? दंगे पलायन की बात का असर साइलेंटली वर्क कर रहा था, या फिर बेरोजगारी, गांव में परेशानी का जवाब देने के लिए जनता ने वोटिंग की? खैर, कहानी ज्यादा बीजेपी की ही फंसती नजर आ रही है। मामला अगर आधा आधा भी हुआ तो जीतने का इरादा और राह कमजोर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर पहली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब